आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा के अर्थ के बारे में जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे और महत्व और साथ ही साथ इसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, शास्त्रीय परंपरा यानी जो प्राचीन परंपरा पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत था, तो उसके अपोजिट यहाँ पर आधुनिक परंपरा हो जाएगा। यानी आधुनिक के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर इसको डिफाइन करेंगे तो वही कहलाता है आधुनिक परंपरा। चलिए इसको समझते हैं और डीपली इसके शाब्दिक अर्थ को देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा का शाब्दिक अर्थ है आधुनिक समय में यानी आज के समय में राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का विकास और उनका अध्ययन करना। यानी राजनीतिक सिद्धांत की जो आधुनिक परंपरा है ना, इसका अर्थ है कि आज के समय में जो राजनीतिक विचार है और जो भी सिद्धांत है उन सभी चीज़ों का विकास करना और उनका अध्ययन करना ही है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि समाज में सरकार, शक्ति, अधिकार और न्याय जैसी पहलुओं को किस तरह से संगठित और संचालित किया जाना चाहिए। यानी इसका जो उद्देश्य है वह समाज को समझना है, समाज में जो सरकार है उसकी शक्तियाँ, साथ ही साथ समाज में रह रहे व्यक्ति और सरकार के अधिकारों को समझना है और न्याय जैसे और भी जितने भी पहलू है किस तरह से इन सभी चीज़ में एकता स्थापित कर सके और उसको कैसे चलाया जा सके, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, एनालिसिस और समझना इसी आधुनिक परंपरा में ही हम लोग समझते हैं। आसान शब्दों में अगर हम लोग समझे तो यह आधुनिक समाज के लिए बेहतर शासन यानी आज के समय में बेहतर शासन और नीतियाँ बनाने के तरीकों पर विचार करता है। आधुनिक राजनीति, इसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये जो मैं यहाँ पर वर्ड बता रहा हूँ ना, ये सारे शब्द एग्जाम में कॉपी में लिखिएगा ज़रूर, सभी शब्द छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये जरूर लिखिएगा कि इसमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वही आपका आधुनिक परंपरा है राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा कुछ खास विशेषताओं के आधार पर पहचानी जा सकती है। यह परंपरा आधुनिकता, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं नीचे लिखी गई है। तो किसी भी चीज़ को लिखने से पहले 2-3-4 लाइन आप थोड़ा सा घुमा के अपने से लिख दीजिएगा और उसमें फिर लास्ट में लिखिएगा कि इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, इसके महत्व निम्नलिखित है। कोशिश कीजिएगा कुछ शब्द अपने से डालने के लिए ताकि कॉपी भरे, और इसी तरीके से भरना चाहिए जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट क्या आपका? विशेषता में व्यक्तिवाद पर जोर। अच्छा, वो शास्त्रीय परंपरा में क्या था आपका? व्यक्तिवाद नहीं था, वहाँ था आदर्शवाद पर जोर। यानी आदर्शवाद पर आधारित था, यहाँ पर व्यक्तिवाद पर आधारित है। यानी आधुनिक परंपरा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका मानना है कि हर व्यक्ति की गरिमा और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यानी इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक ध्यान दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ हर व्यक्ति की गरिमा, संप्रभुता, ऊंच नीच का भाव नहीं, छोटे बड़े का भाव पैदा नहीं, भेदभाव नहीं, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका लोकतंत्र और समानता। समानता तो पहले भी था प्राचीन में, लेकिन लोकतंत्र ये आधुनिक है और दोनों को मिलाकर आधुनिक टाइम में ये चीज़ जरूर मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट क्वालिटीज़ में, नेक्स्ट विशेषता में। तो यह परंपरा लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांत पर भी आधारित है। सभी को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। यानी ये जो आधुनिक परंपरा है राजनीतिक सिद्धांत के, इसमें क्या है कि लोकतंत्र और समानता को भी ध्यान में रखा जाता है, इसके सिद्धांतों को भी फॉलो किया जाता है ताकि लोगों को लोकतंत्र के जो भी नियम कानून है उसको फॉलो किया जाए, साथ ही साथ सभी को समान अवसर प्राप्त हो, समानता का अधिकार मिले। आगे देखिए नेक्स्ट विशेषता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जस्ट अपोजिट है पारंपरिक वाला जो था यानी प्राचीन वाला, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। पुराने जो दार्शनिक थे वो अपने नज़रिए से जिस तरीके से वो मेंशन करते थे तर्क के आधार पर या तथ्य के आधार पर, वही मेंशन था। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारा कुछ मेंशन रहता है। यानी पारंपरिक सोच की बजाय आधुनिक परंपरा यानी अभी के टाइम की जो परंपरा है वह राजनीति के मुद्दों का समाधान खोजने के लिए, यानी अभी के टाइम में जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई, शिक्षा हो गया, शिक्षा में रोज़गार के लिए शिक्षा चाहिए, तो ये सारा कुछ मेंशन राजनीति की दृष्टि से हम लोग आज के टाइम में जो मुद्दे हैं उसको खोजते हैं, उसको देखते हैं, तर्क के अनुसार उसमें अनुभव करते हैं और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको यही चीज़ मेंशन करना है कि आधुनिक परंपरा में राजनीतिक मुद्दों को देखा जाता है आधुनिक टाइम पर, आधुनिक समय में, और उसके समाधान को खोजा जाता है, तर्क किया जाता है, उसमें अनुभव किया जाता है। ये सारा कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 4th नंबर
धर्म और राजनीति का अलगाव। अभी के टाइम में आपको पता है भारत में अनेकों प्रकार के धर्म हैं यहाँ पर, तो सभी धर्मों को एक साथ रहने के लिए राजनीतिक व्यवस्था उसी आधार पर होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहे। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, आधुनिक परंपरा में धर्म और राजनीति को अलग अलग माना जाता है। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए ताकि सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार हो सके। यहाँ राजनीति धर्म के आधार पर नहीं हो सकती है। राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। यानी सभी को यहाँ पर इस राज्य में धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है आप अगर हिंदू धर्म से हो तो किसी दूसरे धर्म को, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, रिस्पेक्ट करना होगा। आप मुस्लिम हो तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा, उनके धर्म को रिस्पेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ आधुनिक राजनीतिक में विशेषता है। आगे देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, प्रगतिशीलता। प्रगतिशीलता का मतलब होता है समय के अनुसार बदलाव, परिवर्तन होना। प्राचीन में क्या था, जैसा है वैसा रहने दो, जबकि आधुनिक में ऐसा नहीं है। यह परंपरा बदलाव और प्रगति को अपनाने पर जोर देती है समय के अनुसार। यह मानती है कि समाज को समय के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और नई सोच को अपनाना चाहिए, यानी प्रगतिशीलता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर, सामाजिक न्याय और कल्याण। यानी समाज में, सामाजिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था को लागू करना और समाज का कल्याण भी करना आधुनिक परंपरा वाले राजनीतिक सिद्धांत में मेंशन किया गया है। इसकी क्वालिटी है, यानी कमज़ोर और वंचित वर्गों के कल्याण पर ध्यान देना, और इस परंपरा की खासियत है जो भी कमज़ोर वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, पिछड़े हैं, जिनका विकास नहीं हुआ है, तो इस राजनीतिक व्यवस्था में उनको आगे लाना है, उनको आगे बढ़ाना है। चाहे उसके लिए आरक्षण मेंशन किया गया है, आज के टाइम में राजनीतिक व्यवस्था में मेंशन है ना, तो अनेकों प्रकार से यहाँ पर सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए व्यवस्थाएं लागू की गई है। यह मानती है कि सरकार का काम केवल शासन करना नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 7 नंबर, वैश्विक दृष्टिकोण। वैश्विक दृष्टिकोण में क्या होता है, तो आधुनिक परंपरा केवल स्थानीय मुद्दों तक नहीं सीमित है। हम भारत में रह रहे तो भारत तक ही हम, या भारत के मुद्दे को नहीं देखेंगे, बल्कि वैश्विक समस्याएं जैसे कि पर्यावरण, यानी विश्व के स्तर पर जो भी समस्याएं हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अचानक अगर ओजोन परत भारत के आसपास में भी अगर ज़्यादा छिद्र हो जाए प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, तो फिर भारत की समस्याएं बढ़ जाएगी, लोगों को त्वचा कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग अपने देश के मुद्दे को ही नहीं इसमें रखते हैं, देश के अलावे और भी जितने भी पूरे विश्व के स्तर पर जो भी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को यहाँ पर मेंशन किया जाता है आधुनिक परंपरा वाले राजनीतिक सिद्धांत में। साथ ही साथ मानव अधिकार भी ध्यान दिया जाता है। आलोचनात्मक सोच, तो इसमें परंपरागत सिद्धांतों और व्यवस्थाओं की आलोचना करने और नए समाधान खोजने की स्वतंत्रता है। यानी इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत में, जो प्राचीन टाइम में जो राजनीतिक सिद्धांत के नियम कानून या व्यवस्था है, उसमें आप कमियां निकाल सकते हो और अभी के टाइम में उसमें सुधार कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो। आलोचना मतलब क्या होता है, आप किसी की चुगली कर रहे हो, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कमी है, तो चुगली कर रहे हो तो फिर उसको सुधार भी दो। तो वही चीज़ है यहाँ पर बोली जा रही है कि परंपरागत सिद्धांत और व्यवस्थाओं की आलोचना करने, उसकी आलोचना आपने की, उसमें क्या कमी है, और फिर नए समाधान खोजने की स्वतंत्रता है। और ये सारा कुछ मेंशन है किस चीज़ की विशेषता में, आधुनिक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता में। तो ये थे विशेषताएं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को एक प्रगतिशील, समावेशी और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करती है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा के महत्व। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, यानी हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो, हर एक व्यक्ति को। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर जोर देता है, जिससे लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और जीवन को स्वतंत्रता से जीने का मौका मिलता है। आगे देखिए समानता और न्याय की भी बात करती है, यानी ये इम्पोर्टेंस है। यह सिद्धांत समाज में समानता और न्याय की स्थापना का समर्थन करता है स्वतंत्रता के साथ साथ, ताकि सभी वर्गों के लोगों को समान अधिकार और अवसर मिल सके। यानी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको समान अवसर मिल सके, समान दर्जा। हालांकि उनको स्वतंत्र है, लेकिन समानता का अधिकार अगर उनको नहीं मिले तो फिर वो स्वतंत्रता बेकार हो जाएगी। और साथ ही साथ न्याय व्यवस्था भी उनको बराबर मिले, चाहे किसी भी वर्ग के या फिर जाति समुदाय से हो। तीसरे नंबर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, यानी आधुनिक सिद्धांत लोकतंत्र पर आधारित है, पहले हमने पढ़ा। और आधुनिक सिद्धांत लोकतंत्र की परंपराओं को बढ़ावा देता है, जिसमें लोगों की भागीदारी, चुनाव और शासन में पारदर्शिता का महत्व है। यानी लोकतंत्र का सबसे सटीक चीज़ क्या होता है, बुनियादी चीज़, कि भाई चुनाव में
पारदर्शी होना, चुनाव करके सरकार को चुनना, और उसमें क्या होता है, पूरे तरीके से पारदर्शिता होता है, और यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका 4th पॉइंट, राजनीतिक शिक्षा का विकास। राजनीतिक शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है, ना कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए। ये राजनीतिक शिक्षा है, तो समझने में आप मिस्टेक मत कीजिएगा। राजनीतिक शिक्षा का मतलब हो गया कि यह नागरिकों को अपने अधिकारों, जो भी उनको अधिकार दी गई है, जैसे संविधान में आधुनिक टाइम पर क्या अधिकार दिया गया, राजनीति द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए, और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करता है। यानी राजनीति शिक्षा क्या है कि आप संविधान की शिक्षा ले रहे हो, उसमें आप अपने अधिकार के बारे में जान रहे हो कि कहाँ पर, किस आर्टिकल में, किस भाग में, संविधान के किस जगह पर हमें क्या अधिकार दिया गया है, और हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, संविधान के प्रति, राजनीति के प्रति। ये सारी शिक्षा कौन देता है हमें? आधुनिक परंपरा राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार। ये क्वालिटी है इसकी, जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 5th नंबर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कम से कम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना कॉलेज का, उसमें शेयर कर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार, यानी देश से बाहर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको और विस्तार करना। ये नहीं कि हमने पड़ोसी देशों से दुश्मनी कर ली है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आधुनिक राजनीति सिद्धांत विश्व में शांति और सहयोग के महत्व को समझाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में शांति बनाए रखनी चाहिए, इसके सहयोग के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्व देता है, जिससे देश के बीच, यानी दो देशों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर, सामाजिक और आर्थिक सुधार, यानी सामाजिक सुधार के साथ साथ, सामाजिक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ, उनके अधिकार के साथ साथ, समानता के साथ साथ आर्थिक सुधार की भी बात करती है। यानी यह सिद्धांत समाज में आर्थिक और सामाजिक सुधारों का समर्थन करता है, ताकि समाज के सभी वर्गों के विकास के अवसर मिल सके या फिर उनका विकास हो सके। आर्थिक दृष्टि से सामाजिक तौर पर तो विकास हो जाएगा, समान अधिकार मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे, लेकिन आर्थिक तरीके से भी उनका विकास होना चाहिए। आगे देखिए 7 नंबर, पर्यावरण संरक्षण। ये भी हमें ये सिद्धांत बताती है, आधुनिक सिद्धांत, यानी आधुनिक सिद्धांत पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी महत्व देता है कि हमें पेड़ नहीं काटनी चाहिए। आपको पता है कि इस बार कितना डिग्री सेल्सियस झारखंड का तापमान गया है? इसके जिम्मेदार कोई पाकिस्तान वाले हैं, या फिर कोई चाइना वाले हैं, या फिर अमेरिका वाले हैं, या फिर जापान वाले हैं? कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार खुद भारतवासी है। और यहाँ की सरकार व्यवस्था जो माइनिंग के नाम पर हजारों लाखों पेड़ों को काटकर पर्यावरण को बर्बाद कर रही है। तो कहने का मतलब है आधुनिक सिद्धांत पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को भी महत्व देता है और टिकाऊ विकास का समर्थन करता है। आगे देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, मानव अधिकारों का संरक्षण, यानी मानव के जो भी अधिकार है उसका भी संरक्षण करता है। यह सिद्धांत सभी लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण करने पर जोर देता है, ताकि सभी लोग समान और गरिमा से जी सके, इज्जत और रिस्पेक्ट से जी सके। अगर उनका अधिकार छीन जाए, संरक्षण ना मिले, तो कोई सरकार 5 साल तक आती है, 5 साल में मान के चलिए अगर मानवाधिकार का संरक्षण अगर नहीं होता राजनीति में, तो क्या होता, 5 साल के बाद नया सरकार बनता, तो 5 साल से पहले जो सरकार लोगों को अधिकार दिए हैं, समान अधिकार, वो तो छीन लेता 5 साल बाद कोई दूसरा सरकार। तो इसीलिए मानव अधिकारों का संरक्षण भी मेंशन किया गया है आधुनिक सिद्धांत में। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य एक न्याय संगत, स्वतंत्र और स्थिर समाज का निर्माण करना है। अब हम लोग कुछ यहाँ पर और बिंदुओं के आधार पर देख लेते हैं इनकी सीमाएँ कि ये कहाँ तक सीमित है। तो देखिए, व्यवहारवाद पर अधिक जोर देना। व्यवहारवाद, आप इसे आदर्शवाद कभी कभी मत समझ लीजिएगा, आदर्शवाद अलग चीज़ है, व्यवहारवाद अलग चीज़ है। तो यह व्यवहारवाद पर जोर देता है, इसकी सीमा है। यानी आधुनिक परंपरा में व्यवहारवाद पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिससे मूल्य आधारित सिद्धांत्मक पहलुओं को अनदेखा किया जाता है। इससे राजनीति के नैतिक और आदर्शवादी पहलू पीछे छूट जाते हैं। व्यवहार का कहने का मतलब है आधुनिक टाइम में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके आधार पर सारी चीज़ें इसमें दी गई है। हम लोग इसमें परंपरागत तरीके से नहीं चलते हैं। आधुनिक टाइम पर जो भी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम लोग, जो भी मुद्दे हैं उसके आधार पर हम लोग इस राजनीतिक व्यवस्था में चलते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका पश्चिमी सोच का प्रभाव। इसका मतलब क्या है? पश्चिमी सोच उनको बोला गया है जैसे कि प्लेटो है या फिर जो भी यूनानी दार्शनिक है उनके बारे में बोला गया है। तो वो तो प्राचीन काल के सोच के अनुसार है। यानी आधुनिक परंपरा में मुख्यतः पश्चिमी देशों के दृष्टिकोण और विचारधाराओं को प्राथमिकता दी गई है। प्लेटो हो गया और यूनानी जो दार्शनिक है, महान विद्वान है, उनको अधिक यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया गया है, उनको प्राथमिकता दी गई है, जिससे यह अन्य संस्कृतियों और समाजों की विविधता को सही से नहीं समझ पाई है। अब एक ही क्षेत्र के दार्शनिकों या फिर विद्वानों को ही अगर आप मेंशन करोगे तो फिर और भी दूसरे क्षेत्र के संस्कृति या फिर समाजों के बारे में आप कहाँ से जानोगे? तो ये चीज़ यहाँ पर इनका प्रभाव है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर पर व्यावहारिकता की कमी।
यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जटिल और सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है जिन्हें आम जनता के लिए समझना और लागू करना मुश्किल हो जाता है। यानी व्यवहारिकता मतलब होता है अभी के जो सिद्धांत है राजनीतिक, वो व्यवहार तौर पर, यानी व्यवहार मतलब हो गया कि आम तौर पर पूरा वायरल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जटिल और सैद्धांतिक विचार इसमें शामिल है। ठीक है, इसलिए इसको आम जनता के लिए समझाना या समझना, लागू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका 4th पॉइंट, विज्ञान और तर्क का अति प्रयोग। जी हाँ, ये तो भाई 100% है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में, यानी राजनीतिक सिद्धांत में विज्ञान और तर्क के ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ने इसे अधिक यांत्रिक और मानवीय भावनाओं से दूर बना दिया है। यानी इतना ज़्यादा हम लोग वैज्ञानिक तरीके से इसमें सारे नियम कानून ऐड कर दे रहे हैं और तर्क के आधार पर इसको एक मशीन बना दे रहे हैं। यांत्रिक का मतलब मशीन, और मानवीय भावनाओं से हम लोग क्या कर रहे हैं, मनुष्य के जो भी भावनाएं हैं उसको हम लोग ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हैं, उससे दूर बन रहे हैं हमको इसको, यानी मानव के जो भावनाएं हैं उनसे हम लोग दूर चले जा रहे हैं और इसको मशीन की तरह हम लोग इसको बना दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे 5 नंबर, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों की अनदेखी करना। यानी सामाजिक और जो ऐतिहासिक संदर्भ है इसको हम लोग अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक है। आधुनिक में हम लोग सामाजिक तो ऐड कर सकते हैं लेकिन ऐतिहासिक नहीं कर सकते हैं। तो आधुनिक परंपरा में अक्सर राजनीतिक विचारों का अध्ययन समाज और इतिहास के व्यापक संदर्भों के बिना किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, जिससे यह अधूरा प्रतीत होता है। तो बस आपको इसके बाद निष्कर्ष लिख देना है कि ऊपर दिए गए बिंदुवार तरीके से हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपरा के अर्थ, विशेषता और महत्व के बारे में और सीमाओं के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। और इससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक परंपरा जो है वो मुख्यतः आधुनिक मुद्दों पर ही आधारित होता है।